दीपक जी, मनासा क्षेत्र के विकास की अपन बात कर रहे हैं। आपका विज़न मनासा क्षेत्र के विकास को लेकर और आपकी राय? जी। मनासा क्षेत्र ही नहीं, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना है सही मायने में और शासन की योजनाओं का अगर फ़ायदा देना है तो तात्कालिक सुविधाएं देने के बजाय मेरी दृष्टि में आने वाले 20 सालों में उस क्षेत्र का स्वरूप कैसा होगा, उसकी आबादी कैसी होगी, वह कहाँ तक फैलेगा, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए विकास की योजनाएं बनाना चाहिए। यही बात मैं मनासा के लिए की कि मनासा क्षेत्र का अगर हमें विकास करना है तो आने वाले 20 वर्षों में मनासा तहसील का स्वरूप कैसा होगा, उस बात को ध्यान में रख के अगर हम विकास की योजनाएं बनाएं तो जनता के जो टैक्स के रूप में पैसे जाते हैं उसका सही उपयोग विकास में हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लें, आज मनासा में जब से अस्पताल बना हो 30 बेड का ही अस्पताल है। जो भी विकास की योजनाएं बनी इसी बात को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। आज आप चाहे मनासा में अस्पताल में कितनी ही इक्विपमेंट की सुविधा दे दो, एक्सरे मशीन दे दो, आप डायलिसिस मशीन दे दो या अन्य कोई चिकित्सीय उपकरण वहाँ पर उपलब्ध करा दो, किंतु जब तक उसको संचालित करने वाला नहीं होगा एक्सपर्ट, तब तक उनका कोई उपयोग नहीं। इसलिए आने वाले 20 वर्षों में मनासा का स्वरूप क्या होगा, उस हिसाब से मनासा अस्पताल का विकास होना चाहिए। जी। आज मनासा में 100 बेड के अस्पताल की आवश्यकता को ध्यान में रख के अगर हम उसी तरह से चिकित्सक की नियुक्ति करेंगे जो विशेषज्ञ हो अपने अपने क्षेत्र में, तो रेफरल की व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और जो इक्विपमेंट शासन दे रही है, चिकित्सीय उपकरण जो भी दे रही है, उनका सही ढंग से उपयोग भी होगा और रोगियों को त्वरित उपचार भी मिलेगा। इसी तरह मनासा के आसपास हम देखेंगे तो अश्वगंधा और टमाटर की खेती काफ़ी होती है। अश्वगंधा औषधीय फसल है। हम आज इसको यहाँ के जो भी व्यापारी अश्वगंधा के हैं वो बाहर भेज रहे हैं कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे वो डाबर हो, हमदर्द हो या बाबा रामदेव के पतंजलि कंपनी में, ऐसी कई आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनाती है, तो ये अश्वगंधा औषधि के रूप में आती है। तो इसका प्रोसेसिंग हम क्यों नहीं मनासा क्षेत्र में करें। यहाँ को युवाओं को इस अश्वगंधा से बनने वाला चाहे पाउडर हो या औषधि हो, उसको उनको प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और शासन उन्हें आर्थिक सहायता दे ऐसे उद्योग चलाने के लिए, तो यहाँ का तीव्र गति से विकास होगा। यही बात हम संतरे की खेती बहुत हो रही है, टमाटर की खेती हो रही है, तो इनके लिए प्रोसेसिंग प्लांट की आवश्यकता मनासा क्षेत्र में आवश्यक है। युवाओं को उस बारे में प्रशिक्षण दें, शासन उन्हें विशेष सब्सिडी दे, उद्यानिकी विभाग द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, इसके फसल के लिए प्रेरित किया जाए, तो युवा एक तो आत्मनिर्भर भी बनेगा और मनासा क्षेत्र का आर्थिक रूप से तीव्र गति से विकास होगा, ऐसा मेरा सोचना है। कंजाड़ा पठार पर हम देख रहे हैं, चमलेश्वर डैम से आज निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ वहाँ की जनता, वो मिनी पंजाब कहलाने लगा है। वहाँ पर उन्नत किसान तो आज 3-3 फसलें ले रहे हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में। पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि वहाँ पर गुलाब की खेती काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो गुलाब की पत्तियों को सुखाकर दूसरी जगह भेज रहे हैं और उन्हें अच्छी उस उपज के दाम मिल रहे हैं। तो गुलाब की खेती जब वहाँ यहाँ का किसान कर रहा है, तो क्यों ना गुलाब से बनने वाले चाहे गुलकंद हो या उससे सेंट बनती है, इत्र बनती है, तो उन्हें यही प्रेरित करें कि वो उद्योग यहीं डालें। अगर उसके लिए युवाओं को प्रेरित किया गया, किसानों को उस प्रशिक्षण देकर अग्रसर किया गया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय पठार का जो विकास होगा वो देखने लायक होगा और आर्थिक रूप से भी सक्षम होंगे। और दूसरी बड़ी बात, अफीम को लेकर वहाँ के युवाओं में जो भटकाव है वो उस ओर से अपना मोड़ लेंगे और इस ओर आएंगे कि इसमें भी हमें पर्याप्त रूप से आर्थिक फ़ायदा हो रहा है। ये सबसे बड़ा यहाँ के पठार के युवाओं, किसानों और युवाओं को। रामपुरा के बारे में भी बात करें हम, तो रामपुरा में जब डैम बना था उसके पहले रामपुरा की आबादी सर्वाधिक थी। जहाँ तक मुझे जानकारी 50,000 से ऊपर की रामपुरा की आबादी थी और व्यापार में उन्नत था, शिक्षा के रूप में बहुत बड़ा महाविद्यालय था, वहाँ पे ITI था, दूर दूर से लड़के वहाँ पढ़ने आते थे।
और नामी गिरामी साहित्यकार वैज्ञानिक रामपुरा से निकले हैं उस कॉलेज से पढ़कर। आज रामपुरा कॉलेज की दशा हमारे सामने है, ITI की दशा हमारे सामने है। तो रामपुरा को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो रिंगवाल है इससे 100-200 मीटर की दूरी पर एक ऐसा ब्रिज बने और बीच में होटल बने और नौकायान का और मोटर बोट की वहाँ पर सुविधा हो, ताकि दूर दूर से पर्यटन के लोग वहाँ पर पर्यटन हेतु आए, सैलानी आए। अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से होटल व्यवसाय बढ़ेगा, अन्य छोटे व्यापारियों को उससे फ़ायदा होगा और रामपुरा का आर्थिक रूप से विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र का विकास करें तो आने वाले 20-25 वर्षों में की योजना बनाना पड़ेगी, तो ही उस क्षेत्र का सही रूप से सर्वांगीण विकास हो पाएगा।